पहले तो फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉप पे क्या पड़ेगा, फर्म का नाम, ठीक है। अभी हमने जो कराने वाले उसके हिसाब से लिख दिया, इन दी बुक्स ऑफ विवेक रॉय, यहाँ पे हेडिंग पड़ेगी कैश बुक। इन चीजों को बताने का मकसद यही है कि फोकस है इन पे भी, फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कॉलम डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, नॉर्मली खाली रहेगा, बना देना बस कॉलम, कहीं दिख जाए वाउचर नंबर क्वेश्चन में तो डाल देना। एक कॉलम क्या रहेगा, एलएफ का, ये भी खाली रहता है नॉर्मली, ट्रिपल कॉलम में थोड़ा यूज आता है। अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, फिर से वही चीजें रिपीट करी गई है, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हो पर्टिकुलर में रिसिट साइड है ये हमारी, रिसिट क्या होता है, पैसे आने वाली साइड, और यहाँ लिख सकते हो ये हमारी पेमेंट साइड है, ठीक। रुपीस के सिंबल अमाउंट के पास लग जाएंगे, इतनी फॉर्मेटिकल बात हो गई, ठीक। अब कैसे रिकॉर्ड करना है इसके अंदर, पहली चीज सिर्फ कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, कैश बुक है, उधार को नहीं रिकॉर्ड करना, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, जब पैसे आते नजर आए किधर रिकॉर्ड करोगे, रिसिट साइड, ठीक। और जब पैसे जाते नजर आए, डेट डालो, रिकॉर्ड करो, अमाउंट डालो, और कुछ नहीं। सिंगल कॉलम में इतना ही सब बहुत आसान रहता है, ट्रिपल कॉलम में थोड़ी दिक्कतें आती पर वो भी अगर समझ में आ गया तो कुछ नहीं रहेगा। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विवेक रॉय, सिंगल कॉलम कैश बुक 2023, बता दिए ये प्लस साइड है, ये माइनस साइड है, लिखा हुआ एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, अच्छा सॉरी पहले लिखा है मार्च 1 2023, मार्च 1 लिखा हुआ बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड। बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड का मतलब क्या होता है, मान लो तुम्हारा एक इससे पहले वाला मंथ चल रहा था, ये तुम्हारा मार्च चल रहा है, इससे पहले क्या आता है, मार्च से पहले क्या आता है, फेब चल रहा था, ठीक है। और फेब में कुछ पैसे बच गए, से कितने रुपए बच गए, इनमें लिखा 82,000 रुपीज। तो ये पैसे क्या करे जाते हैं, ये अगले महीने में इंक्लूड कर लिए जाते हैं। मार्च का जब महीना आएगा तो क्या कर लोगे, मतलब यहाँ से यहाँ भेज दिए तो पैसे आ रहे हैं ना, प्लस साइड एक तरीके से। तो कभी भी बैलेंस नजर आए, ठीक है, कैश का बैलेंस नजर आए कि पुराने महीने से इस साल कैरी करा गया, तो ये पैसे किधर, रिसिप्ट साइड लिखोगे, पेमेंट साइड लिखोगे, रिसिप्ट साइड, सही है। और नाम क्या दिया जाता है इसको, टू बैलेंस बीडी, ठीक है। डेट डाल दें, डेट क्या है 2023 1 मार्च, टू बैलेंस बीडी। अमाउंट में कितने रुपए डाल दें, जो अमाउंट बोला है वो बोल दो, 82,000। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है गुड्स परचेज। अच्छा, गुड्स परचेज करे हैं तो इन्होंने ये तो नहीं बताया कैश पे करे हैं, ये भी नहीं बताया उधार पे करे हैं, क्या करेंगे इसके अंदर। देखो अगर उन्होंने साफ साफ लिखा है ऑन क्रेडिट, लिखा होता गुड्स परचेज ऑन, मान लेते उधार है, उधार को नहीं लिखते, साफ साफ स्पेसिफाई करा है गुड्स परचेज ऑन कैश, मान लेते क्या है, कैश पे है, और उसको हम लोग रिकॉर्ड कर लेते। लिखा होता गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम, मान लेते उधार है, नाम लिखा होता मान लेते, कुछ नहीं लिखा, लिख दिया गुड्स परचेज, मान लेना कैश पे खरीदे, नाम तो लिखा नहीं पार्टी का, उधार होता है तो नाम लिखा होता है, और नाम नहीं लिखा है मतलब उधार नहीं है, गुड्स खरीदे मतलब पैसे दे के आप आए हो। तो पूछना है पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं, गुड्स खरीदा है तो पैसे जा रहे हो, इधर साइड लिखे और बाय लगा के लिखते हैं। डेट क्या है 2023 5 मार्च, बाय परचेज। अपोजिट नाम यूज करते हैं, कैश वगैरह का नाम नहीं यूज करना। कैश बुक चल रही है ना, सामान खरीदा उसको क्या बोलते हैं हम लोग, गुड्स खरीदने को परचेजेस बोलते हैं, तो क्या यूज है परचेज। कितने रुपए लिखे 20,000 रुपए। तो पूछना है आगे, देखो लिखा है गुड्स परचेज फ्रॉम गणेश, नाम लिख दिया इन्होंने, उधार है और उधार को इसके अंदर रिकॉर्ड नहीं करेंगे। आगे लिखा है गुड्स परचेज फ्रॉम लक्ष्मी इन कैश, सामान खरीदा, नाम लिखा है पर इन कैश लिख दिया, रिकॉर्ड करेंगे, कर लेंगे। कैश का ट्रांजैक्शन है, आ रहे हैं पैसे या जा रहे हैं, पैसे जा रहे होंगे, कुछ खरीदे आपने, इस साइड लिखे। डेट क्या रहेगी 15 मार्च, फिर से गुड्स खरीदने को परचेज बोला था, बाय परचेजेस, कितने रुपए 50,000। उसके बाद क्या दिया है गुड सोल्ड, सामान बेचा है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, नाम नहीं लिखा है, कैश पे बेचा होगा, है ना, और कैश बेचा, पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, इस साइड लिखे थे रिसिप्ट साइड, है ना। डेट क्या है 18 मार्च, और सामान बेचने को क्या बोलते हैं, टू सेल्स बोलते हैं, कहीं समय परचेज बोला जाता है। और कितने रुपए लिख दे, इसके बाद लिखा है गुड सोल्स टू सरस्वती, रिकॉर्ड करेंगे नहीं करेंगे, उधार है, नाम लिखा है तो उधार है। इसके बाद लिखा है गुड सोल्ड टू देव इन कैश, नाम लिखा है पर इन कैश, अब नाम की अहमियत खत्म, कैश है बेचा है, पैसे आ रहे हैं टू, और गुड्स बेचे तो सेल्स, कितने रुपए
15,000 रुपए की सेल्स हो गई। सब में अकाउंट लगा दे, यहाँ पे भी सेल्स अकाउंट, यहाँ पे परचेज अकाउंट, यहाँ पे भी परचेज अकाउंट। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, लिखा हुआ है रिसीव्ड फ्रॉम सरस्वती। सरस्वती से कुछ रिसीव हो, क्या रिसीव होगा, पैसे रिसीव हुए होंगे, है ना, मतलब पैसे आ रहे हैं, है ना, और डालना है कैश बुक में, नहीं डालना, डालना है, कैश का ट्रांजेक्शन है, पैसे आ रहे इधर साइड लिखेंगे, है ना। क्या डेट है, 28 मार्च। तो 28 मार्च को हमें सरस्वती से पैसे आ रहे हैं, किस रीजन से आ रहे हैं नहीं पता, तो नाम लिख दिया जाता है, ठीक है, टू सरस्वती 30,000, ठीक है। और नाम लिखते समय अकाउंट नहीं लगाना है, ठीक है, बाकी सब में अकाउंट लगा है, नाम लिखते समय नहीं लगाना। इसके बाद पेड सैलरी टू ऑफिस क्लर्क, सैलरी पे करिए, कैश जा रहा होगा पेमेंट साइड, है ना। डेट क्या है, 31 मार्च बाय सैलरी, कितने रुपए, 10,000। उसके बाद लिखा हुआ है पेड ऑफिस रेंट, फिर से पैसे जा रहे हैं, इधर साइड रिकॉर्ड करें, बाय ऑफिस रेंट अकाउंट, 31 मार्च की एंट्री है, ठीक। सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो गए। जैसे ही आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए तो अब काम क्या करना है आपको, इधर साइड का टोटल पूरा, उधर साइड का टोटल पूरा अलग, कहीं भी कॉर्नर में लिख लिया जाए, मतलब इनको टोटल करा जाए पहले और इन सबको टोटल करा जाए। टोटल करके आ रहा है 1,52,000, सही है। कोने में लिख लिया हमने, इसको भी कर ले जरा, 85,000 इधर का आ रहा है, इतना समझ में आया, टोटल लिख लिए। बड़ा टोटल कौन सा है, ये साइड का बड़ा है, जो भी लंबी साइड हो, वैसे तो दोनों बराबर साइड अभी आ रही है, जो भी लंबी साइड हो उधर 2 लाइनें छोड़ना, तो मतलब इस साइड का 2 लाइनें छोड़ में और एक टोटल बना दिया जाए, और इसी के जस्ट सामने उधर भी, सही है। और बड़ा टोटल दोनों तरफ, कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है, 1,52,000, इधर भी लिख दें 1,00,000, सही है। कमी किस साइड थी, महीने की आखिरी डेट डालना, मार्च का महीना है, 31 का महीना है, यहाँ क्या तारीख डालें, 31 मार्च, और जो भी कमी है वो लिख देना बाय बैलेंस सीडी करके, कितनी माइनस करके आ रही, इनको इनसे माइनस करोगे जो कमी आ जाएगी, सही है। बड़ा टोटल लिखा हुआ है, ये बड़ा था ये छोटा था, इधर ही साइड कमी है, जितनी कमी है लिख दो, माइनस करा कितना आया 67,000, और यहाँ डालने क्या, कैसे निकाला आपने, ये हमने निकाला है बैलेंसिंग फिगर से निकाला है। कोई भी चीज शॉर्टकट में मत लिखना, सब फुल फॉर्म में लिखना, और ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद एक काम और कर सकते हो, देखो ये मार्च खत्म हुआ है, अभी तुमने जो पिछले महीने का बैलेंस बच के आया था, फरवरी से बच के आया था, लिख दिया था यहाँ पे, है ना। अब ये मार्च का बैलेंस बच गया है, इसको क्या करोगे, आगे अप्रैल में कैरी फॉरवर्ड करोगे, तो मतलब तुम इसको 1 अप्रैल डाल देना, अगले महीने की तारीख, और लिख देना 2 क्रॉस करके, हमेशा लिखा है इधर का क्रॉस करके, यहाँ लिखा 2 बैलेंस बीडी, कितने रुपए, 67,000, और ये कंप्लीट हो गया। यहाँ महीने की पहली तारीख, सीडी की महीने की आखिर, ऊपरी महीने की आखिरी तारीख, ठीक है।